नमस्कार, मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। कोविड का सेकेंड वेव का प्रकोप इतना ज़्यादा था कि बीच में काफ़ी बिजी हो गए। बहुत सारे जान पहचान लोग, परिजन, मरीज बीमार पड़ गए और इस वक्त टाइम नहीं मिला। तो ये करीब 1 महीने से भी ज़्यादा करीब के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और इसमें आपके कुछ सवालों का मैं जवाब दूंगा। आगे भी वीडियो अब आती रहेगी, कोशिश करूँगा। पहला सवाल ये कि ये कब तक रहेगी। देखिए, जहाँ तक दिल्ली, यूपी, हरियाणा जो ये एरियाज़ हैं, इसमें उम्मीद है अगले महीने तक काफ़ी कुछ कंट्रोल हो जाएगा। उसकी वजह है कि लॉकडाउन, उसमें जनता का कोई सहयोग नहीं है। अगर हमने आपने मास्क पहना होता, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की कोशिश की होती, सारी सावधानियां जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर किया होता, तो ये कंडीशन नहीं होती। लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग रिलैक्स कर जाते हैं। जैसे ही केसेस कम होते हैं, जैसे ही मरने वालों की संख्या कम होती है, जैसे ही बीमारों की संख्या कम होती है, हम लोग सोचते हैं जी कोविड चला गया। ऐसा नहीं है और इसी वजह से इस बार इतने ज़्यादा भयंकर रूप में आया। दूसरी चीज़ ये थे स्ट्रेन्स की बात। कोई भी साइंस का आदमी नहीं जानता कि कल को कौन सा स्ट्रेन आ जाएगा। स्ट्रेन आता है जब वो ख़तरनाक होता है, बहुत तेज़ी से फैलता है, उसके 15-20 दिन 25 दिन बाद जाके पता लगता है कि भाई ये स्ट्रेन आया जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन तब तक लाखों लोग बीमार हो चुके होते हैं। इसलिए इस सारे कोविड फेज़ में आपके हमारे लिए एक ही चीज़ बचती है कि हम लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। अगर केसेस कम होते हैं, लॉकडाउन की वजह से हों, जिस भी वजह से हों, और मृत्यु दर कम हो जाती है, इसका ये मतलब नहीं कि हम मास्क पहनना बंद कर दें, हम अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने लग जाएं। ये आगे भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए थर्ड वेव भी कहा जा रहा है जुलाई से लेकर नवंबर तक कभी भी आ सकती है। थर्ड वेव में किस तरह का स्ट्रेन आएगा, किस तरह का वायरस आएगा। हाँ, उसमें एक चीज़ और है, बच्चे ज़रूर ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। वजह यह है कि बच्चों का टीका अमेरिका में, कनाडा में और यूरोपियन कंट्रीज़ में फाइजर की वैक्सीन वहाँ लग रही। 12 साल से बड़े बच्चों को वैक्सीन की इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिल गया है। भारत में अभी ऐसी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। आज से 10-12 दिन बाद, मतलब माने आपकी 1 जून से यहाँ पे टेस्टिंग शुरू होगी, बच्चों में ट्रायल शुरू होंगे। उसमें कम से कम 3-4 महीने लगेंगे मिनिमम, और उसके बाद ऑथराइजेशन में कुछ दिन। तो बहुत जल्दी भी वैक्सीन आई, सरकार ने करी, तो 3 महीने से पहले, 4 महीने से पहले नहीं आ पाएगी। आप 5 से 6 महीने लेके चलें, और उस दौरान, और ऐसा नहीं कि आते ही सब बच्चों को एक साथ लग जाएगी। तो इस दौरान जब थर्ड वेव आएगी तो आपके हमारे बच्चे प्रोटेक्टेड नहीं होंगे। खासतौर से बच्चों का स्कूल नहीं खुला, बच्चे घर में ही हैं, तो इनमें कोई इम्यूनिटी है नहीं। तो एक चीज़ ध्यान रखें, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं आज बताना चाह रहा हूँ, कि ये जो वायरस आया है, ये थोड़ा सा पहले वाले से अलग है। पहले क्या होता था, अगर एक आदमी को घर में हुआ, तो अगर 4-5 आदमी उस घर में हैं, परिवार में हैं, तो एक आदमी और ज़्यादा से ज़्यादा बीमार हो जाता था। सब लोग नहीं बीमार होते थे, और वो भी 6-7 दिन, 8 दिन में होता था। इस बार क्या हुआ है कि जैसे ये वायरस आया है, एक आदमी बीमार है और वो भी ज़्यादा बीमार नहीं है, उसको हल्का सा बदन दर्द है, हल्का सा कोल्ड है या नहीं भी है, कमजोरी है, हेडेक है, बदन दर्द है, पीठ में उसको भूख नहीं लग रही है, मतलब माइल्ड सिम्टम्स हैं और वेग सिम्टम्स है, क्लियर नहीं है क्या है। वो जब तक सोचता है कि भाई मुझे है कि नहीं है, क्या है, ऐसे ही है। आदमी, गर्मी का दिन है, आदमी सोचता है ऐसे ही थकावट हो रही, कोई ऐसी बात नहीं है, तब तक वो घर के सारे मेंबर्स को इन्फेक्ट कर दे रहा है। ये इस वायरस की खास बात है, इसीलिए नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए सडनली। और मैं ऐसे सैकड़ों घर जानता हूँ जिसमें एक आदमी बीमार हुआ और बाकी सारे पॉजिटिव आ गए। अब तो हमने ये कहना ही, और सरकार ने भी कहना बंद कर दिया कि आप टेस्ट मत कराइए। अगर आपके घर में कोई एक आदमी पॉजिटिव है और डॉक्टर को लगता है कि आप पॉजिटिव हैं, आप में सिम्टम्स हैं, तो अपने आप को आप पॉजिटिव माने। इसी तरह निगेटिव के लिए टेस्ट कराने को आपको कोई ज़रूरत नहीं है, RT-PCR वगैरह कराने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, कुछ लोगों को ऑफिस ज्वाइन करना होता है तो उनको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनको RT-PCR निगेटिव टेस्ट देना होता है। लेकिन अदरवाइज इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप 2 हफ्ते बाद मान सकते हैं कि आप नेगेटिव है, लेकिन उसमें भी एक खास बात है, अगर RT-PCR नेगेटिव भी हैं
तो एक चीज़ नोट करें, आप नेगेटिव हैं लेकिन 4 से 6 हफ्ते तक, रफली 6 हफ्ते तक, जिस दिन से आप पहले दिन से बीमार पड़े हैं, आप दूसरे को बीमार कर सकते हैं, खुद नहीं होंगे। तो इसलिए सावधानी बरतने में कोई रिलैक्सेशन न करें। उसको कैसे रोका जा सकता है, अपने परिवार को, दूसरे को, ये मास्क से रोका जाएगा। जैसे अभी आप कॉटन मास्क पहन रहे थे या घर में बने मास्क पहन रहे थे, वो मास्क इस वक्त कारगर नहीं है। अगले वीडियो में मैं आपको मास्क के बारे में बताऊंगा और प्रिकॉशंस के बारे में बताऊंगा। अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।